फयाज नामी शख्स है, मुझे नहीं लगता कि वो एक मुसलमान है। मैं 10 बार चैलेंज किया हूँ, आज भी चैलेंज करता हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी के अगर कोई फयाज जैसा एक नाम आएगा तो उसे उछालने की कोशिश करेंगे। इनके पास 5-6 चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान है, मंदिर मस्जिद है, एक झूठे एमएलए की बातें, झूठ बोलने वाले की बातों को मेरे हिंदू भाई बहनों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके झूठ को आप समझ लीजिए कि ये बस जो है ना धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं। एक नेहा का मर्डर हो रहा है तो इतना बवाल कर रहे हैं, अफसाना के मर्डर में जो है ना यही लोग खामोश थे। हिंदू वोटों पे दम, उनके वोटों पे अगर वो चुन के आने का उन पे दम है तो 20,000 वोट बोगस वोट बनाने की ज़रूरत क्या बनी। बहुत ज़्यादा अगर बसवनगौड़ा की ज़बान से सुनो तो पाकिस्तान है कि बीजेपी जो है हिंदुओं की ही पार्टी है। पिछले दिनों एक कर्नाटक के हुबली शहर में एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत एक ब्रूटल मर्डर जिसके वीडियो वायरल हो रहे थे। बहुत एक शर्मसार करने वाला इंसानियत को एक इंसिडेंट पेश आया था, लेकिन उससे भी ख़राब एक माहौल जो बीजेपी वाले इस राज्य में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे भी एक गैर गुज़रा एक काम करने का काम ये लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक समाज को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके जिस शख्स ने ये काम किया है वो एक फयाज नामी शख्स है। मुझे नहीं लगता कि वो एक मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों के जो उन्हें सिखाया जाता है, जो कुरान और हदीस में सिखाया जाता है, जो उनके उलमा उन्हें सिखाते हैं कि आप किसी एक औरत या बच्चे को कत्ल नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी अगर जंग में भी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई समाज से रिलेट करता है या किसी एक धर्म से रिलेट करता है, क्योंकि जो ऐसा काम करते हैं वो किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं हो सकते। हर धर्म की किताब में यही लिखा गया है कि औरतों को मारना मना है, लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे हिंदुओं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वो जिस काम के ज़रिए अपने लिए वोट मांग सकते हैं। इनके पास 5-6 चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान है, मंदिर मस्जिद है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा अगर बसवनगौड़ा की ज़बान से सुनो तो पाकिस्तान है। पूरे देश के बीजेपी के इतने झूठे लीडरों को मैंने देखा है, उसके बाद में कर्नाटक के और बीजापुर के स्पेशली मैं झूठे लीडरों को मैं देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। मैं रमेश जिगजिनी का भी बहुत एक स्टेटमेंट देख के बहुत हैरान हो गया। वो शायद मीडिया में बात करते हुए बता रहे थे कि बीजेपी जो है हिंदुओं की ही पार्टी है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी के हिंदू वोट से ही वो चुन के आएंगे। इन्हें यही नहीं पता है कि इसी राज्य में जो है ना इनकी पिछली सरकार गिरने की वजह भी जो है हिंदू वोट्स इन्हें नहीं मिलने की वजह से। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है, मेरे हिंदू भाई बहनों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके झूठ को आप समझ लीजिए कि ये बस जो है ना धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं। आज इनके पास राम मंदिर का एक इशू था, इसके बाद में दूसरा क्या है, अब वो धर्म पे आएंगे। धर्म में आने के बाद में उसमें भी वो खाके करेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये बहुत सारे उनके पास विकल्प बच जाएंगे। तो मैं मेरी राज्य की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सोच समझ के आने वाले इलेक्शन में वोट कीजिए, क्योंकि अगर एक नेहा का मर्डर हो रहा है तो इतना बवाल कर रहे हैं, अफसाना के मर्डर में जो है ना यही लोग खामोश थे। उत्तराखंड में भी शायद एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी खामोश थे। बीजेपी वालों के पास इनकी घर के जो एमएलए एमपीज़ हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके साथ में जो है नहीं बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। मैं रेसलर्स का भी मैं एक रिसेंटली मैं एक स्टेटमेंट दिया था। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, साक्षी मलिक वो भी एक हिंदू है जिसके ऊपर उसने एलिगेशन लगाया, वो भी हिंदू है, उसकी न्यूज़ क्यों नहीं हुई। तो बीजेपी वालों के पास अपने कामों को छुपाने के सिवा दूसरा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये बस यही बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को, एक धर्म के लोगों को अगर हम टारगेट करेंगे तो हमारे जो हिंदू वोटर्स हैं, हमारे हिंदू जो लोग हैं, वो हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे और हमें इलेक्शन में मदद होगी। मुझे यकीन है इस राज्य की जनता इनको इसका भरपूर जवाब देगी। और वो नेहा हेरेमठ के वालिद का मैं स्टेटमेंट सुना, मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने बताया कि मैं कॉरपोरेशन में जो है ना बहुत सारे मेरे मुस्लिम कॉरपोरेटर्स के साथ में रहता हूँ, मेरे साथ में ये समाज खड़ा है, ये समाज वालों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए एक उनके गाल पे एक तमाचा है, जो लोग ये नफ़रत फैलाना चाह रहे थे, जो इस एक इंसिडेंट को जो है ना अपने लिए धर्म की राजकीय का एक मुद्दा बनाकर इस नाम पे जो है ना वोट लेना चाह रहे थे। ये ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ कहीं पे भी होते हैं, मुसलमान सबसे पहले इसके खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि
औरत को जो है नहीं जिस तरीके से इस्लाम में हमने उनकी पोजीशन बनाई है, जिस तरीके से ने कुरान और हदीस से हमें साबित होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीमात मिलती है कि हमें औरत की किस तरीके से हिफाजत करनी चाहिए, उसकी कैसे इज़्ज़त करनी चाहिए। जितना इस्लाम में औरतों को आज़ादी दी गई है, जितने उनके हुकूक बताए गए हैं, शायद अगर एक मुसलमान अगर ऐसा काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक मुसलमान है। और एक बात, जो धर्म के नाम पे ये लोग इतनी नफ़रत फैलाने की काम कर रहे हैं, उनके धर्म से भी मैं साबित कर सकता हूँ कि औरत पे जुल्म करना जो है नहीं ना काबिल कबूल है। तो जो लोग जिन लोगों के ऊपर भी रेप केसेस लग रहे हैं, जिनके ऊपर भी सेक्सुअल एलिगेशंस लग रहे हैं, उन लोगों को भी ये समझना होगा कि हमारे धर्म में भी जो है नहीं ये चीज़ों की मनाही है। मैं हाथरस का बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ पे पुलिस वालों ने बॉडीज़ को जलाया है। वो रेप करने वाले कौन थे, उनके ऊपर एलिगेशंस जिनके ऊपर लगे थे उनको क्यों बचाए? तो इनके पास मुद्दे जो है नहीं अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे हैं, दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इनके पास बहुत हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि औरतों की इज़्ज़त करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे भी अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ रहेंगे। और बीजापुर का भी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बीजापुर में भी जो है एक दानम्मा का एक रेप हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन थे और उसका रेप करने वाले कौन हैं? अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं, आप अगर डिबेट में भी आना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हज़ार आपको रेप गिना सकता हूँ जो बीजेपी के रिलेटेड लोग जो है नहीं, उनके कार्यकर्ता बोलो, उनके एमएलएस बोलो, उनके मिनिस्टर्स बोलो, इन्होंने किया है। लेकिन उसको जो है ना उस बात को छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कम्युनिटी के अगर कोई फयाज जैसा एक नाम आएगा तो उसे उछालने की कोशिश करेंगे। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो इंशाल्लाह मुसलमान इसका भरपूर विरोध करेंगे और उस मजलूम के घर वालों के साथ में खड़े होंगे। अगर अपनी फ़क्र से अगर ये बोल सकता ये एमएलए, तो मुझे यकीन होता था। उनके ऊपर एलिगेशंस है, फेक वोट्स पे वो चुन के आए हैं। अगर इतना उन्हें हिंदू वोटों पे दम, उनके वोटों पे अगर वो चुन के आने का उन पे दम है, तो 20,000 वोट बोगस वोट बनाने की ज़रूरत क्या बनी? इनके खुद के जो है नहीं बहुत सारे कॉरपोरेटर्स, उनके पार्टी के जो है नहीं लीडर्स उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाते हैं। उमेश वंदाल का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने तो खुद कबूल किया है कि उन्होंने बताया है कि ये कैसे बने, मुझे मालूम है, सब पता है, मैं ही उसे बताया हूँ। तो इन्हें फिर झूठे वोट्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर इतना उनको एक कम्युनिटी के वोटों पे चुन के आने का इनको भरोसा था, इनको यकीन है, तो फिर ये चीज़ें नहीं करना था। एक झूठे एमएलए की बातें, झूठ बोलने वाले की बातों को बार बार हम लोग अगर उसका जवाब देते बैठेंगे तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये टीआरपी का एक ज़रिया है। मुझे नहीं लगता उसे कोई बात का, हर बात का हम जवाब देना बेहतर है। इसे जो है ना नज़रअंदाज करना, जो हमारे इश्यूज़ हैं, अगर बीजेपी वाले सच में अगर अपने वोट्स के दम पे अगर वो चुन के आना चाह रहे हैं तो उससे अच्छे काम करें, अपनी अच्छाइयाँ गिनाएं, उनकी जो है ना जो भी सक्सेस उन्होंने अचीव किया है उसे दिखाएं, उसके बाद में वोट लेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लीडर होगा। मुझे बीजापुर के एमएलए को जो है ना बार बार उसे जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि उनका झूठ ख़त्म नहीं होता। मेरे सच जो है ना उनका सवाल उसका वो सामना करने की उनके हिम्मत नहीं है। मैं 10 बार चैलेंज किया हूँ, आज भी चैलेंज करता हूँ। अगर उनको लगता है कि वो कुछ अचीव किए हैं, वो कुछ बीजापुर के लिए डेवलप किए हैं, तो डेवलपमेंट के ऊपर अगर वो मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। क्या उनमें हिम्मत है, ये पूछ लीजिए। अजीम इनामदार। ऐसे ही खबर देखने के लिए यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।